भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता? आप लोग बहुत ज्यादा परेशान है अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके कि आखिर जो हमारा बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया कि आपका जो बच्चा है वो पढ़े, आपका जो बच्चा है वो अच्छे नंबर से पास हो, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है ना, उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगता ही नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो अच्छे से पढ़ने लगे, अच्छे से हर एक चीजें करने लगे, आपको कुछ कहना ना पड़े उसकी पढ़ाई लिखाई को लेके। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर नहीं लगता है, जैसे कि आप सबको पता होगा। अब जैसे पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और जब पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ क्या होता है कि जब गुरुदेव की कथा होती है ना, तो वहाँ बहुत सारे भक्त आते हैं। और जब बहुत सारे भक्त आते हैं तो वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है ना वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा हो रही थी और जब गुरुदेव की कथा हुई तो वहां लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहां क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, पत्र लिखा गुरुदेव को और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा तो गुरुदेव ने देखा तो वहां बहुत सारे लोगों का क्या था, एक ही मनोकामना था कि गुरुदेव, हमारा जो घर का बच्चा है ना उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि जो हमारा बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगे। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जाके इस उपाय को अपने घर में किया और आप विश्वास नहीं मानोगे, जैसे उन्होंने उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो लोग फिर से गुरुदेव की कथा में आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जिसका जो मन था पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, उसका जो मन है पढ़ाई में लगने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चा होता है वो अपने आप पढ़ने लगता है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा, बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। और जैसे कि आपने बताया, मैं उपाय आपको भी अगर जानना है कि लाखों की भीड़ में अगर सबकी मनोकामना पूरी होती है तो आपकी कैसे होगी, आपका जो बच्चा है वो कैसे पढ़ेगा, तो चलिए हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, ये उपाय आपको अपने बच्चे के हाथों कराना है। इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल और 3 बूंद शहद। फिर से समझा रहा हूँ, अच्छे से सुन लीजिएगा। 1 लोटा जल चाहिए और 3 बूंद शहद की चाहिए। अब देखिए, 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? तांबे के लोटे में। ठीक, तांबे के लोटे में आपने ले लिया। अब तांबे के लोटे में लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि वो घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल भरना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद देखिए आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको उसमें 3 बूंद मिला लिया शहद और अपने बच्चे को भेज दिया कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा तो उसको क्या बोल रहे हैं कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो और उत्तर की ओर अपना चेहरा करे। क्या हो, दक्षिण की ओर खड़ा हो, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि अरे दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपका अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद देखिए आपको करना क्या है, खड़े होने के बाद आप अपने बच्चों को बोलिएगा कि तुमरुका माता का नाम लेके, कौन से, फिर से बता रहा हूँ, तुमरुका माता का नाम लेके क्या कर दे, चुपचाप अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर तुमरुका माता का ये उपाय वो व्यक्ति करता है, वो आपका बच्चा करता है 1 से 1.5 महीना, ज्यादा नहीं, मात्र 1 से 1.5 महीना, तो आपका जो बच्चा है ना वो 100% पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ठीक, तो ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, हमको भी पता है और आपको भी कि जो बच्चे होते हैं ना, उनका मन जो है ना वो बाकी चीजों में तो लगता है, लेकिन पढ़ाई की जब बात आती है तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आप अपने बच्चे को कैसे मतलब पढ़ाई की ओर आकर्षित करेंगे, कैसे उसको पढ़ाएंगे, अब चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं।
इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, सबसे सिंपल से बता रहा हूँ। इस उपाय में जो माता पिता उनको ये उपाय करना है, ठीक। इस उपाय में आपको करना है, आपको लेना है एक लाल फूल। क्या लेना है? केवल और केवल आपको एक लाल फूल लेना है, ठीक। लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल लेने के बाद आप देखिए करेंगे क्या। जैसे आप लाल फूल ले रहे हैं, लाल फूल आप अपने घर में आपको रखना है, या आपको अपने घर में ही ये उपाय करना है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है, लाल फूल कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। चाहे गुलाब लीजिए चाहे गुड़हल, बस एक चीज का ध्यान रखना है। अब अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो ही नहीं है तब आपको करना क्या है, माता सरस्वती की फोटो लाना है या मूर्ति लाना है अपने घर में, उनको स्थान देना है, ठीक। दे दिया। अब देने के बाद देखिए आपको करना क्या है, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको माता सरस्वती को ये लाल फूल अर्पित करना है। और जैसे ही आप माता सरस्वती को ये लाल फूल अर्पित करेंगे, माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। हमारा जो बच्चा है ना वो मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ता। अब क्या होगा, अब वो बन जाएगा क्या, औषधि। बस अब आपका बच्चा जब रात को खाना पीना खा के सो जाए तो बस आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल उसके माथे पे वही लाल फूल उठाना और फेर देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और वो केवल और केवल पढ़ाई करता है।